नर चतुर है, तुलसी सोई नर चतुर है, राम भगत लैली। पर धन पर मन हरण को बेस्या भी। बेस्या भी किसी के मन को, धन को बड़े बड़े लोग भी हरण कर लेते हैं। आप मानो न मानो, संत लोग कहते हैं कि बड़े अनंत जन्मों में मनुष्य जन्म हमें मिला है और इसको हम लोग जो लोग व्यर्थ करते हैं उससे बड़ा बेवकूफ कोई होगा नहीं। क्योंकि कितने साल इंतजार करने के बाद हमें कितने लाख 84 के बाद मिला है, अंतिम जन्म मिला है उद्धार करने के लिए, और हम लोग व्यर्थ करते जाते हैं। तो तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लैली। पैसा तो कोई भी कमा ले साहब, बेस्या भी कमा लेती है, उल्टे सीधे जुआ वाले भी कमा लेते हैं, डकैत भी कमा लेते हैं। हनुमान जी की तरह चतुर बने। तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लैली। भगवान की तरह। कभी कभी क्या होता है कि चतुराई में लोग उल्टा सीधा भी काम करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि इसलिए विवेक कहते, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बड़े अच्छे अच्छे आते हैं कि चतुराई में हमारे यहाँ एक बार कहा जाता है कि अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल तुम चार, कभी कभी तरह तरह के लोगों को मौज आ जाते हैं, कि चार तुम बेवकूफ ढूंढ के लाओ। क्या कितने दिन है? क्या 15 दिन। 15 दिन गया, ले गया वो, रास्ते में गया। 15 दिन में आया, दो आदमी लेके आया, 2 आदमी केवल। तो कहे तुमको मैंने 4 बेवकूफ और मूर्ख ढूंढने के लिए कहा, तुमने 2 आदमी केवल लाया। कहे हुजूर सुनिए तो कहें क्या? कहीं ये जो कौन बेवकूफ है बता? पहला बेवकूफ। कहीं ये पहला बेवकूफ है। ये बैलगाड़ी में जा रहा था, बैलगाड़ी में बैठा हुआ था और अपने सिर के ऊपर बोझा लिया हुआ था। तो पहला बेवकूफ ये कि इसको लगता था बोझ तो बैलगाड़ी पर ही जा रहा था, लेकिन लग रहा था कि यही ढो रहा है, यही ढो रहा है। संसार में हम सबों की यही स्थिति होती है। पहला बेवकूफ हम लोग होते हैं। हमको लगता है कि हमारे, ठीक अच्छी बात है, जिम्मेदारी लेनी अच्छी बात है, लेकिन तनाव के स्तर पर जिम्मेदारी लेना कि हमारे बल पर पूरी सृष्टि चल रही है, विभाग चल रहा है, लोग चल रहे हैं, वो पहले बेवकूफ, वो चतुर नहीं कहा जा सकता। दूसरा व्यक्ति, क्या दूसरा व्यक्ति जा रहा था, एक ये भैंस को छत के ऊपर डंडे मार मार के चढ़ा रहा था। क्योंकि ऊपर घास लगी थी, कहीं डंडे मार मार करके ऊपर को चढ़ा रहा था। क्यों? तो कहीं ऊपर घास लगी थी, ये घास ऊपर से नीचे नहीं ला सकता। तो कहीं वैसे ही संसार में हम इतने बड़े बड़े टारगेट ले लेते हैं जो असंभव होते हैं, वो भी बेवकूफ की कैटेगरी में होते हैं। जो संभव टारगेट की वहां तो गया आदमी आधे घंटे में घास छील करके लेता आएगा, नहीं ला रहा। वैसे वैसे विशेष करके सरकारी मामलों में, सरकारी संस्थाओं में ऐसे जो उल्टे सीधे टारगेट दे दिए जाते हैं कि लोग फर्जी डाटा ला करके रख देते हैं, सब अंतिम में जो है परेशान हो जाते हैं। तो कहे 2 तो हो गए, तीसरा? कहे तीसरा बेवकूफ आप। कैसे? कहे संसार में 15 इतने बड़े बड़े कार्य राजा को लगे हैं और पता चला बेवकूफ ढूंढने के लिए हम लोगों को भेज दिया। राजा जो बेवकूफ ढूंढ रहा है, तो तीसरा बेवकूफ आप। तो कहे चौथा? कहे चौथा मैं। मुझे भी संसार के कार्य, बड़े बड़े कार्य करने चाहिए, अच्छे कार्य के लिए जीवन मिला है, और हम संसार में पता चला फालतू की ऊर्जा, फालतू की चीजों के लिए बर्बाद किए जाते हैं। तो संसार में हम सब, कई लोग अपने को चालाक बनते हैं, लेकिन फालतू के व्यर्थ की चीजों के लिए जीवन व्यर्थ करते हैं। तो चतुर व्यक्ति वही है जो अपने संसाधनों का उपयोग परमात्मा के लिए लगे।